टेनिस एल्बो यानी कोहनी के बाहर की तरफ में जब पेशेंट को दर्द होता है तो पेशेंट बहुत परेशान होता है और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। पहला सवाल होता है कि ये क्या है कि मेरी सारी एक्टिविटी इसने रोक दी, ये डायग्नोसिस है क्या, कैसे इसको मैं ठीक करूं, कैसे मैं जिम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आगे मेरी एक्टिविटी ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कितने दिन मेरे को इसकी सफरिंग रहेगी। ये बहुत सारे सवाल लेके पेशेंट ओपीडी में आता है। मैं डॉक्टर ललित बाफना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, आज आपको टेनिस एल्बो के बारे में काफी जानकारी ब्रीफ में देने के लिए आया हूँ। टेनिस एल्बो होता क्या है? टेनिस एल्बो एक कंडीशन है जहाँ हमारे फोरआर्म के कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं जो कोहनी के बाहर की तरफ हड्डी पे अटैच हुए होते हैं। इस अटैचमेंट साइड पे बहुत बार पेशेंट को सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से पेशेंट को बहुत दर्द होता है और पेशेंट की ग्रिप में वीकनेस आने लग जाता है, रिस्ट की मूवमेंट में दर्द होने लग जाता है। पेशेंट को टॉवेल ट्विस्टिंग हो गया या सिंपल हाउसवाइफ है तो आटा गूंदने में भी दिक्कत आने लग जाता है। अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है तो अपनी जैसे क्रिकेटर है तो बैट उठाने में दिक्कत आएगा, बैडमिंटन प्लेयर है तो बैडमिंटन खेलने में दिक्कत आएगा। इसलिए ये बहुत परेशान करने वाली कंडीशन है पेशेंट के लिए। हालांकि इतनी सीरियस कंडीशन है नहीं, आसानी से ठीक होने वाली कंडीशन है और रिकवरी टाइम भी इसका ज्यादा नहीं है। ये बेसिकली होता क्या है, क्योंकि ये सूजन जब आती है या तो टेंडन को ओवर यूज करने के वजह से बार बार छोटी इंजरीज हो जाती है जो इनकम्प्लीट हीलिंग में पहुंच जाती है और दर्द पेनफुल हो जाती है, या फिर टेंडन का एक तरीके से टीयर हो जाता है। जब टीयर हो जाता है तो वो हील नहीं हो पाता और वो पेशेंट को एक्टिविटी या लोडिंग के टाइम पे पेन देना शुरू कर देता है। टेनिस एल्बो में पेशेंट डायग्नोस कैसे करते हैं? यूजुअली टेनिस एल्बो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, जहां हम एज अ डॉक्टर जब हम क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तब हमको पता हो जाता है कि ये टेनिस एल्बो है। कुछ पेशेंट्स में हम अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम ये डिफरेंशिएट करते हैं कि टेंडन इंटैक्ट है या टेंडन टूटा हुआ है, और अगर टेंडन इंटैक्ट है तो टेंडन के आसपास कितनी सूजन है, क्योंकि आपकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से डिसाइड होती है। ट्रीटमेंट में मेनली 4 हिस्सों में हम ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है मेडिसिन में हम कुछ पेन किलर मेडिसिन और कुछ न्यूट्रासिटिकल मेडिसिन होते हैं जो टेंडन हीलिंग में हेल्प करते हैं, वो ऐड करते हैं। सेकेंड ट्रीटमेंट मोडालिटी है फिजिकल थेरेपी यानी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में 2 पार्ट होते हैं, या एक्सरसाइजेस और मशीन थेरेपी। एक्सरसाइजेस टेनिस एल्बो में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम फोकस करते हैं कि शोल्डर एक्सरसाइज भी पेशेंट अलोंग विद द टेनिस एल्बो के एक्सटेंसर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अलावा करे, क्योंकि बहुत बार शोल्डर वीकनेस की वजह से पेशेंट के एल्बो पे लोडिंग बढ़ जाती है और एल्बो के लोडिंग बढ़ने से एल्बो का वियर एंड टियर होता है और जिसके वजह से पेशेंट को टेनिस एल्बो टाइप प्रेजेंटेशन होती है। इसीलिए मैं एज ए क्लिनिशियन यूजुअली 1.5 से 2 महीना कंटिन्यूअसली पेशेंट को शोल्डर रिहैब भी करने को बोलता हूँ अलोंग विद द एल्बो के रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस। अलॉन्ग विद दैट फिजिकल थेरेपी में मशीन थेरेपी होती है, जैसे लेजर थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, टेंस थेरेपी या शॉक वेव थेरेपी होती है। ये भी पेशेंट को काफी हद तक बेनिफिट देती है। तीसरा ऑप्शन होता है इंजेक्शन हम 2 टाइप के देते हैं। पहला ऑप्शन होता है जिसमें स्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं और दूसरा होता है पीआरपी इंजेक्शन। स्टेरॉइड इंजेक्शन में यूजुअली हम 1 इन 3 मंथ्स टाइप देना प्रेफर करते हैं। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक इंजेक्शन में यूजुअली पेशेंट का पेन काफी हद तक कम होता है और काफी दिनों के बाद जब पेशेंट के सिम्टम्स थोड़े बहुत रिपीट भी आते हैं तो सिवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। बट अगर पेशेंट को टेंडन टियर है तो स्टेरॉइड इंजेक्शन देते समय सोच के देना चाहिए, क्योंकि टेंडन टियर कंप्लीट होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए जिन पेशेंट में टेंडन टियर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, जिसमें सूजन कम है बट दर्द ज्यादा है, उसमें हम पीआरपी की ट्रीटमेंट भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि पीआरपी जब आपके ग्रोथ फैक्टर टेंडन टियर के साइड पे डालता है तो उसकी हीलिंग को कंप्लीट करने में मदद करता है और पेशेंट का पेन कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्ट में जो ऑप्शन होता है वो है सर्जरी यूजुअली हम बहुत ही कम पेशेंट में रिकमेंड करते हैं। सिर्फ स्पोर्ट्स प्लेयर में या हाई डिमांड पेशेंट में ही सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। सर्जरी में बेसिकली जो टेंडन का टियर है उसको हम साफ करके उसको रिपेयर करते हैं और बोन के साथ हम उसको रीअटैच करते हैं सूचर एंकर्स की मदद से। ये तो इन जनरल ट्रीटमेंट होगी। इसके अलावा जो पेशेंट के सवाल होते हैं कि कौन से एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं और कौन से अवॉइड करने चाहिए। जो भी ट्राइसेप्स के एक्सरसाइजेस है, जैसे ट्राइसेप पुश है या डिप्स है या पुशअप्स है या चेस्ट प्रेस है, वो करते समय पेशेंट को दर्द हो सकता है। इसीलिए उस टाइम पे एक्सेसिव वेट के साथ एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग, योगा सूर्य नमस्कार से टेनिस एल्बो ठीक हो सकता है क्या? एक्चुअली योगा और सूर्य नमस्कार से टेनिस एल्बो प्रिवेंट हो सकता है। ठीक करने में
हेल्प जरूर करेगा, बट ध्यान से आपको एक्सरसाइज करनी है। जहां एल्बो लोडिंग होगी वहां आपको केयरफुल रहना है। दूसरी बात, ये टेनिस एल्बो कितने दिन रहेगा या अपने आप ठीक होगा, क्या ये सीरियस कंडीशन है, हर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है क्या? तो आंसर ऐसा नहीं है। ये कंडीशन सीरियस नहीं है, अब थोड़ी परेशान जरूर करती है, बट ये अपने आप ठीक हो सकती है। रिकवरी टाइम यूजुअली 6 months to 2 years तक होता है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहो और एल्बो की लोडिंग कम करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। अगर आपको टेनिस एल्बो की शिकायत है तो आप हमें ओपीडी में आके दिखा सकते हैं।